मैं एग्रेशन से कनेक्ट नहीं कर पाती। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मैं सपोर्ट करती हूँ, इसीलिए मेरी सोच लिबरल है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब फ्रीली किसी का मजाक बनाए, एक ऐसी टोन का इस्तेमाल करे जो टोन अपने आप में ये कहे कि मुझे तुम्हारी धज्जियाँ उड़ानी है। हार और जीत एक अलग बात है, हार और जीत प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन वो टोन जो कहे कि मुझे तुम्हें हराना नहीं है, मुझे तुम्हारी धज्जियाँ उड़ानी है, मुझे तुम्हें तोड़ना है, मुझे तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, ज़ुबान से भले ही हम ना कहें, वर्ड्स का इस्तेमाल भी हम ना करें, नेम कॉलिंग भी अगर एक बार हम ना करें, अगर हम अपनी टोन उस तरीके से रखें, एक सरकाज़म भरा टोन जो धज्जियाँ उड़ाने के लिए की जाए, मैं उस टोन से कनेक्ट नहीं कर सकती। और मेरा रीज़न है, ये है डेफिनेशन मेरे डर का, मेरे सहम जाने। मेरा रिएक्शन वीडियो डर के ऊपर और नेम कॉलिंग के ऊपर। आज सब डर की बातें कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स, नेम कॉलिंग, पर्सनल अटैक्स। मुझे किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ ने मुझे सहमा दिया, ये मैं वीडियो के अंत में शेयर करूंगी। शुरुआत में ये मेरी पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसे जनरलाइज नहीं करती। शुरुआत करते हैं। नामदार, कामदार, चौकीदार चोर है, पप्पू, तुलसी संस्कारी बार, पति चोर, एम्बर हर्ड द टर्ड, गोदी मीडिया, गोदी सेठ, डायनास्ट, पापा की परी, पापा जो, शुगर डैडी, आउटसाइडर, इनसाइडर। कुछ डिविजन्स है ये नाम के, कुछ पर्सनल अटैक्स है और कुछ वो है जो कि एक ग्रुप के तहत एड्रेस किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप कि आप किस में बिलोंग करते हो। मैं अपनी बात करूं तो मैं एक लिबरल हूँ, लेफ्ट विंग से मेरी सोच मैच करती है, राइट जो है उससे, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से मेरी जो सोच है वो मैच नहीं करती है। वहीं मुझे अपने बारे में ये पता है कि मैंने गरीबी को करीब से नहीं देखा है। अगर कोई गरीब महिला ये आके मुझे बोले कि मैं राइट विंग को सपोर्ट करती हूँ, कि मैं राइट विंग को सपोर्ट करती हूँ, मेरे लिए टॉयलेट बनाया गया और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो मैं उसके व्यू को रिस्पेक्ट करूँगी। मेरी सोच राइट विंग से मैच नहीं करती, लेकिन वही मुझे पता है मेरी जर्नी सामने वाले इंसान से अलग है। कोई अगर आके मुझसे कहे कि वो राइट विंग को पूरे तरीके से सपोर्ट करता है, उसे टॉयलेट दिया गया और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई, तो मैं उस चीज़ को रिस्पेक्ट करूँगी, क्योंकि उसकी जर्नी के बारे में, जो हालात, जो ज़िंदगी उसने बिताई होगी बिना टॉयलेट के, मैं उसको समझना तो बहुत दूर की बात है, मैं उनके स्थिति को इमेजिन भी नहीं कर सकती। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत हम सब अपनी बातें सामने रखते हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है। जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, आज का चलन क्या है, किन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है, वो सिर्फ वहाँ तक नहीं रह जाता। तो क्या हम इस बारे में सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत अगर किया भी जा रहा है तो सिर्फ ये उस लेवल में नहीं है, वहाँ से लेके ये आता है अपर मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ये ग्रास रूट में जाता है। जब एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इस तरीके से चीज़ें होती है, उसका हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए उसकी पूरी टीम होती है, लेकिन जब ये ग्रास रूट लेवल पे होता है तो उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई टीम खड़ा नहीं होता है, उसके पीछे कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। डिप्रेशन में जाके उसके मेंटल हेल्थ को सब्जेक्ट किया जाता है कि हम उसे बहुत छोटा, बहुत हीन महसूस करवाए, और वो शर्म से कहीं अगर अपने ऊपर कोई गलत कदम उठा ले, अपना कोई नुकसान कर ले, तो इसके ज़िम्मेदार क्या सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होंगे, क्या हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे? मैं पर्सनली खुद को ज़िम्मेदार मानूंगी। ये जो पर्सनल नेम कॉलिंग है, चाहे वो कोई कामदार हो या नामदार, किसी को कहीं पैदा होने के लिए या उसके प्रिविलेजेस के लिए जब हम गिल्टी महसूस करवाते हैं या छोटा महसूस करवाते हैं, तो हमें ये सोच के चलना पड़ेगा ये ग्रास रूट लेवल में आ रहा है। बड़े लेवल में जब होता है तो आपके मेंटल स्ट्रेंथ जो होता है, वो मेंटल स्ट्रेंथ अलग स्तर पे ऑपरेट करता है। कहीं आप वीक पड़ जाए तो आपको संभालने के लिए लोग होते हैं।
वही एग्रेशन, वही एग्रेसिव बुलिंग और नेम कॉलिंग जब स्कूल कॉलेजेस में, जब मिडिल क्लास, यहाँ तक कि अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में भी जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में होती है तो उसे बुली करने का नाम दिया जाता है। बुली आज से पहले भी होता था, बचपन से हम बुलिंग होता है देखते आ रहे हैं, लेकिन जब डंके की चोट में बुलिंग होने लगे, जब डंके की चोट पे हम किसी चीज़ों को प्रमोट करने लगे कि एग्रेशन रहना, एग्रेसिवली खुद को एक्सप्रेस करना, ये बिल्कुल बहुत फेयर बात है। हम अगर एक सही बात को भी एग्रेशन के साथ कह रहे हैं तो क्या हम एग्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं? एग्रेसिव टोन के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। जिन टोनों में एग्रेशन होता है, एक टोन होती है पर्टिकुलर इंसल्ट करने की, जिसे कहा जाता है कि तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाना, ये हम मुंह से नहीं कह रहे होते, ये हम अपनी टोन से कह रहे होते हैं। मैं उस टोन से कनेक्ट नहीं कर पाती, मैं उस टोन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैंने उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो 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 जिस तरीके से उसका रिज़ल्ट होता है, उस रिज़ल्ट को एक्सपीरियंस किया है। मुझे पता है कि नेम कॉलिंग क्या होता है, मुझे पता है कि किसी को नेम कॉलिंग करो तो उस पर एक छाप पड़ जाता है। मान लो किसी को पति चोर बुलाओ, पति चोर अगर किसी को बुलाओ एक मोहल्ले में, हमें उस स्त्री के हालात का नहीं पता, हमें उसके संबंधों के डिटेल्स नहीं पता किस हालात में उसकी शादी हुई, लेकिन आप उसको पति चोर बुलाओ, मोहल्ले में आते जाते जब ये छाप पड़ जाता है उस पर, तो वो इसको किस तरीके से डील करेगी, उसके मेंटल स्टेट, उसकी मेंटल स्थिति कब क्या होगी और वो कौन सा कदम उठाए, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? इसकी ज़िम्मेदारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारी भी होगी। मैं एज अ पर्सन जब इस तरीके की चीज़ें कम अक्रॉस करती हूँ, सबसे पहले तो मुझे 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 मेरा फर्स्ट रिएक्शन जो था ऑन अ पर्सनल नोट, मुझे हंसी आई और फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मुझे हंसी क्यों आ रही है। हंसी इसलिए आया क्योंकि मज़ा इसलिए आया कि उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि एक विटी रिप्लाई है, एक स्मार्ट रिप्लाई है, एक इस तरीके का कोई बात एक चुटकुला फॉर्म में एक सरकाज़म को प्रेजेंट करना, और हमारे अंदर उसका हंसी आना। जब पप्पू वर्ड का इस्तेमाल टीवी में हम सुनते हैं और हम देखते हैं कि ये पप्पू वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको किस चीज़ से जोड़ा जा रहा है, इसको फेलियर से, इसको सक्सेसफुल नहीं होने से, इसको बेवकूफ़ होने से जोड़ा जा रहा है। तो जब हम इसको ग्रासरूट लेवल में देखते हैं, एक जॉइंट फैमिली है, उसमें 5-6 भाई है, सबके सब सक्सेसफुल है सिवाय एक के। जो सबसे बड़ा भाई है वही जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है, ये भी मान लेते हैं कि उसके पास स्किल नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, उसने हिंदी भी ठीक से मान लीजिए उसे बोलना नहीं आता, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ एक चीज़ है और वो है कोशिश, जो वो अपने स्कूल टाइम से 29, 30, 35, 40 के तरफ वो बढ़ने लगा है। वो कोशिश कर रहा है हर चीज़ में, हर बिजनेस में, जिस काम में वो हाथ डाल रहा है वो फेल हो जा रहा है। फेल होते होते अब वो 49-50 के करीब पहुंच रहा है। युवा अवस्था में अगर आप फेल हो तो उसे कहा जाता है कि फेलियर तो सीखने की शुरुआत है, लेकिन जब एज बढ़ती है, बढ़ती उम्र के साथ सक्सेस को आपके लिए मैंडेटरी बना दिया जाता है कि अगर आप सक्सेस फिर नहीं हुए फिर एक शर्म की बात आ जाएगी। ये जहाँ जिसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है उसके मेंटल स्ट्रेंथ, और एक सामने ग्रास रूट लेवल में अगर कोई लड़का है, लड़की है, या कोई आदमी है, कोई पुरुष है, कोई बूढ़ा है या कोई जवान है, उसके मेंटल स्ट्रेंथ की कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उसके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर उसे पप्पू 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 कहा जाए बार बार क्योंकि उसने वो सक्सेस अचीव नहीं किया है, इसका मतलब उसकी कोशिश की कोई वैल्यू नहीं है। कि वो इंसान कोशिश करे जा रहा है कि कोई व्यवसाय, कोई व्यापार, कोई बिजनेस कर ले, कुछ ऐसा कर ले कि उसकी तरक्की हो जाए, लेकिन वो हर चीज़ में फेल हो रहा है। उसकी इंटेलिजेंस लेवल उसकी नहीं है, लेकिन उसकी कोशिश की कोई वैल्यू नहीं है। उसे पप्पू नाम से बुलाया जाएगा तो वो फाइट बैक कैसे करेगा? नेम कॉलिंग का जो टैग है, किसी को कामदार या नामदार बुला देना, ये ऊपरी लेवल पे होता है, पर ये स्लोगन्स का जो इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स या पब्लिक फिगर्स तक सीमित नहीं रह जाता। ये अपने घरों में हम नेम्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, नेम कॉलिंग प्रमोट किया जा रहा होता है। ये तो एक नेम कॉलिंग है जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं। हम अलग अलग तरीके से नेम कॉलिंग, बचपन में अगर हमें याद होगा स्कूल कॉलेजेस में हमारे जो सर नेम्स होते थे, कभी चिढ़ाने के लिए किसी का कुछ अगर एक
अजीब सा सरनेम हो तो उस सरनेम को और भी ज़्यादा अजीब व गरीब बना दिया जाता था। हमने बचपन से देखा है ये जो तुच्छपन और गंदगी है ये हम इंसानों में कहीं ना कहीं है ऑलरेडी। इसको बाहर लाना, अपने अंदर के जानवर को बाहर लाना या अपने अंदर के भगवान को बाहर लाना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में जब हम देखते हैं डंके की चोट पे, क्लासरूम में जब हम किसी को बुली करते थे या बुली का शिकार होते थे तो मन में एक बच्चों में डर रहता था कि चलो ठीक है ये हमने किया पर ये कहीं ना कहीं गलत है। आज जब न्यूज़ चैनल्स में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में डंके की चोट पे ये होगा तो वो डर भी निकल जाएगा। एक ही चीज़ को पहले भी करना और अब करना कि लाइसेंस के साथ कर रहे हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये मेंटल हेल्थ को एक तरीके से टारगेट करता है। किसी को 50 ईयर ओल्ड मैन चाइल्ड बुलाना, मुझे तो ये फ्रेज़ आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ डज़ इट फील। मतलब अगर आप 49-50 के, क्या हम कभी नहीं होंगे? हमें तो डर लगेगा होने से कि 49-50 तक अगर हमें तरक्की मिली, अगर हम सक्सेसफुल हुए, अगर लोगों ने हमें ये देखा कि नहीं भाई ये इंसान इंटेलिजेंट है तो ठीक है। अगर आप 49-50 है और अगर आप फेल हो रहे हो और अगर हमने सक्सेस को अचीव नहीं किया तो हमें यूथ आइकॉन तो कहलाने का कोई, वो तो बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि 49-50-51 अभी भी यूथ आइकॉन। मुझे समझ नहीं आ रही है कि किसी के एज को, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ये बात एज की हो रही है, ये किसी पर्टिकुलर इंसान की है ही नहीं। एक एज को टारगेट करना मतलब पूरे के पूरे हर इंसान को तो एक एज में पहुंचना है, उस एज में वो सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक, अगर नहीं मतलब आप सक्सेसफुल बूढ़े हो सकते हो तो आपका उसमें बुजुर्गी होगी, आपकी इज्जत होगी। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल बुजुर्ग नहीं हो, अगर आप फेल बूढ़े हो या अगर आप फेल मिडिल एजेड पर्सन हो तो यही चीज़ क्या गाली की तरह इस्तेमाल की जाएगी? मुझे डर कब लगा, मैं कब सहमी? जब मैंने सामने उन वीडियोस को जब मैं देखती थी और जब इस तरीके का मजाक बनाया जाता है किसी भी पब्लिक फिगर का, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था मुझे हंसी आई। हंसी आई तो थोड़ा सा एक मॉरल कॉन्शियस ने कहा कि तुम हंस रहे हो, थोड़ा सा एक शर्म भी आई कि मैं हंस क्यों रही हूँ। फिर मैंने देखा, मैं उस वीडियो को मैंने एक और बार रिपीट किया, एक बार फिर। मतलब देखने में एक मज़ा आया, इन्जॉयमेंट भी आया। इन्जॉयमेंट आया तो अंदर से मॉरल कॉन्शियस जिसने शर्म का अनुभव करवाया उसी ने कहा कि तुम्हें मतलब इसको देखते हुए इन्जॉयमेंट भी हो रहा है। तो यार तुम फिर सब कॉन्शियस ने सबकॉन्शियस को दबाने के लिए कहा कि भाई ये प्रेजेंट ही इस तरीके से चुटकुले की तरह किया जा रहा है कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाएगा। ऐसे नाम सुनोगे, इस तरीके की पॉलिटिकल स्लोगन सुनोगे तो तुम इंजॉय तो करोगे ही। उसके बाद अंदर से एक आवाज़ आई और कहा कि तुम कितने तुच्छ हो। मतलब मुझे अपने तुच्छपन का एहसास हुआ अगर ऐसी चीज़ को मैं इंजॉय कर रही हूँ, किसी के मजाक बनाने को। डर मुझे तब लगा जब मैंने उस वीडियो में खुद की शक्ल को देखा कि अगर वहाँ मैं हूँ, आज ईश्वर ने मुझे इस परिस्थिति में रखा है कि मैं उस वीडियो को देख के चुटकुला ले पा रही हूँ, मज़ा ले सक रही हूँ, हंस सक रही हूँ उस वीडियो पे, उसको मैं वायरल करने के लिए शेयर कर सक रही हूँ। लेकिन सामने अगर परिस्थिति अलग होती, मैं उस जगह में होती और इस तरीके से मेरी धज्जियाँ उड़ रही होती या कोशिश की जा रही होती कि मैं तुम्हें तोड़ दूँगा, इस तरीके से मेरा मजाक बनाया जा रहा होता तो मेरा क्या रिएक्शन होता? डर लगता। डर लगता है हमें हमारे बारे में जब इस तरीके की बात हो। सहम मैं तब गई जब उस वीडियो की शक्ल में मैंने किसी अपने बहुत प्रिय को देखा, अपने उन रिश्तों को जो मेरे करीब है। अगर किसी अपने को उस जगह में रखा गया, उसका कोई कोर्ट केस चल रहा और उसे कहा गया एम्बर हर्ड द टर्ड, उसे टर्ड बुलाया गया, गंदगी, या उसके सरनेम से मैचिंग कुछ ऐसा नेम कॉलिंग कर देना, तो कैसा महसूस होगा?